अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10.2। ठीक हो गया, डैम्प्ड ओसिलेशन। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले बात डैम्प्ड ओसिलेशन होती क्या है, इसको अभी छोड़ दें। आप लोग पहले ये सोचें कि हमारे पास ना एक आइडियल सिस्टम है। ठीक है, एक हमने आइडियल सिस्टम लिया है। आइडियल होता है ख्याली। जिस तरह इंसान सोचता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे 9th में मार्क्स हैं टोटल 505, तो मैं 505 ही ले लूंगा। ठीक है, इसको कहते हैं आइडियल केस। लेकिन अच्छा, इसी तरह होता है आइडियल सिस्टम। जब आइडियल सिस्टम में बॉडी ओसिलेट कर रही होती है ना, यानी वो ओसिलेशन कर रही होती है, तो जो उसकी ओसिलेशन होती है ना वो इनफाइनाइट समझ ले होती है, या आप लोग समझ ले इनडेफिनेट टाइम होती है। यानी उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इनफाइनाइट यानी लॉन्ग होती है। पहला आपका जो सेंटेंस बनता है वो ये बनता है, फॉर आइडियल सिस्टम जो ओसिलेशन होती है बॉडी की वो इनडेफिनेट या इनफाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि आइडियल सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हमारे पास फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों ही जीरो होती हैं, यानी मौजूद ही नहीं होती। आइडियल सिस्टम आप उसको बोलते हैं जिसमें बॉडी की फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। तो उस सिस्टम में जो बॉडी की ऑसिलेशन है वो इनफाइनाइट टाइम होती है। ऐसे सिस्टम को आप लोग बोलते हो आइडियल सिस्टम। लेकिन अब हम बात करते हैं, यानी आइडियल सिस्टम में बॉडी की जो ऑसिलेशन है वो लामहदूद क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास उसमें फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस नहीं होती। फ्रिक्शन भी रोकने वाली फोर्स है, रेजिस्टेंस भी मुजाहमत यानी रोकने वाली फोर्स है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम की। ठीक है, प्रैक्टिकल सिस्टम में ना रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन जीरो नहीं होती। यानी इन प्रैक्टिकल सिस्टम हमारे पास बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, रेजिस्टेंस भी, और जो फ्रिक्शन है वो भी प्रेजेंट होती है। इस वजह से जो बॉडी की मोशन है ना वो इनफाइनाइट नहीं होती। ठीक है, यानी नॉट इनफाइनाइट या नॉट इनडेफिनिट टाइम। यानी आप लोगों ने याद रखना है कि प्रैक्टिकल सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास इन रियलिटी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस होती है। यानी प्रैक्टिकल सिस्टम ये है कि इंसान ने इतना इमेजिन किया, मे भी उसके इतने मार्क्स आ गए, यानी 5 मार्क्स तो कम हुए, कम से कम रिडक्शन हुई। यानी वो किसकी वजह से हुई? रेजिस्टेंस की वजह से, यहाँ फ्रिक्शन की वजह से। तो आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास दो, जब इस टॉपिक को आपने रीड करना है तो सबसे पहले पहली हेडिंग बनानी है आइडियल सिस्टम। आपने बताना है आइडियल सिस्टम वो होता है जिसमें बॉडी की जो ऑसिलेशन है वो इनफाइनाइट होती है, फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस उसमें नहीं होती। फिर आपने बताना है प्रैक्टिकल सिस्टम में बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन दोनों होती है, इसलिए उनकी जो मोशन है वो इनडेफिनेट या इनफाइनाइट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब आपने पढ़ा डैम्प्ड ऑसिलेशन। फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन वो आप लोगों ने याद रखना है डैम्प्ड किसे बोलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है डैम्प्ड किसे बोलते हैं। ठीक है, आपने बताना है कि प्रैक्टिकल सिस्टम में ना जो रेजिस्टेंस होती है, प्रैक्टिकल सिस्टम में जो रेजिस्टेंस होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देती है। बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको रिड्यूस कर देती है। ठीक हो गया? मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करने का क्या मतलब है? मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, जब उसने फर्स्ट टाइम वाइब्रेट किया तो उसका एम्पलीट्यूड ये था, लेकिन जब अगली दफा वाइब्रेट करेगी उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। ये जो कम हो रहा है एम्पलीट्यूड, ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से या रेजिस्टेंस की वजह से। जो रेजिस्टेंस होती है वो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देती है, यानी बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होता है ना उसको कम कर देती है। अगर वाकई ही जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं उनमें रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करे तो उस टाइम जो ऑसिलेशन हो रही होती है उस ऑसिलेशन को आप लोग किसका नाम देते हो? डैम्प्ड का। यानी ये जो ऑसिलेशन है ये कौन सी ऑसिलेशन है? डैम्प्ड ऑसिलेशन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की हमारे पास जो मतलब आप लोगों ने याद रखना है, अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एक्सरसाइज का कि हाउ डैम्प्ड प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। उसमें आपने ये लिखना है कि प्रैक्टिकल सिस्टम में जो सिस्टम होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन होती है, उसकी वजह से बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस होती है, उस वजह से बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो भी रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास ना इसके लिए एग्जांपल आती है वो शॉक अब्जॉर्बर की। याद रखना, शॉक अब्जॉर्बर की जो एग्जांपल है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी? डैम्प्ड ऑसिलेशन की। आपसे कोई पूछे डैम्प्ड ऑसिलेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, आपने बता देना शॉक अब्जॉर्बर। अब जो शॉक अब्जॉर्बर है वो क्या होता है? शॉक अब्जॉर्बर एक पिस्टन पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, शॉक अब्जॉर्बर क्या होता है? शॉक अब्जॉर्बर एक पिस्टन पे कंसिस्ट करता है, और वो जो पिस्टन है ना वो मूव करता है लिक्विड के अंदर। लिक्विड कोई भी वो ऑयल हो सकता है। ठीक है, आपने याद रखना है
शॉक अब्जॉर्बर एक पिस्टन पर कंसिस्ट करता है। उसका जो पिस्टन है वो मूव करता है लिक्विड यानी ऑयल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो शॉक अब्जॉर्बर होता है इसका जो अपर पार्ट होता है ना, यानी उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कार से अटैच होता है, ठीक है। कार से इसका यानी जो शॉक अब्जॉर्बर है उसकी जो अपर साइड है वो किससे अटैच होगी, कार से अटैच होगी। अब जैसे ही जो हमारे पास कार होगी वो किसी भी बम्प रोड से गुजरेगी, ठीक है, किसी भी बम्प यानी किसी भी उभरी हुई सरफेस से गुजरेगी, तो जो ये शॉक अब्जॉर्बर होगा ये उसकी जो वाइब्रेशन है उसको कम कर देगा। किस तरह, वो जो उसकी एनर्जी होगी ना उस एनर्जी को ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। याद रखना, देखो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक था डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, डैम्प्ड ऑसिलेशन में आप लोगों ने ये देखा कि हमारे पास पहले आपने लिया आइडियल सिस्टम, ठीक है। आपने बात की आइडियल सिस्टम की, उसमें बात यह की कि उसमें रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन नहीं होती, इसलिए बॉडी की ऑसिलेशन लॉ महदूद होती है। फिर बात की प्रैक्टिकल सिस्टम में, उसमें रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन होती है, इसलिए बॉडी की जो ऑसिलेशन है वो लॉ महदूद नहीं होती। उसके बाद आपने बताया कि प्रैक्टिकल सिस्टम में रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कम होती है। जब मैकेनिकल एनर्जी कम होती है तो इस तरह की मोशन को आप लोग बोलते हो डैम्प्ड, ठीक है। इसकी एग्जांपल पढ़ी, इसकी बेस्ट एग्जांपल थी शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर क्या होता है, एक पिस्टन होता है जो कि किसी भी लिक्विड यानी ऑयल वगैरह में बेटा मूव करता है, और इसके अलावा उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कार की बॉडी से अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल कार के अंदर ले लेना, कार की बॉडी से अटैच होता है। जैसे ही कार किसी बम्प रोड से गुजरती है तो वो वायलेंटली वाइब्रेट करती है, ठीक है। उसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए शॉक अब्जॉर्बर क्या करते हैं, उसकी मैकेनिकल यानी उसकी जो एनर्जी होती है ना उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये था हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन का टॉपिक, ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर पूछें। इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं वेव्स की, ठीक है। वो है वेव्स। आपने याद रखना है वेव्स होती हैं। सबसे पहले आपने बताना है वेव्स बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। वेव एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस किसके अंदर है, मीडियम के अंदर। वेव एक डिस्टर्बेंस है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं ना वो वाइब्रेट करते हैं। वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है और ये कॉज करती है, यानी इसकी वजह से जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं या मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। अब किसके अराउंड वाइब्रेट करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के, ठीक है। अच्छा, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वो वाइब्रेट करते हैं, और उनका जो टाइम इंटरवल होता है ना वो भी सेम होता है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखें, आपने वेव्स की डिफाइनेशन करनी है। वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम थ्रू व्हिच द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन और इन इक्विवेलेंट इंटरवल ऑफ टाइम। और टाइम का इंटरवल भी क्या होता है, उनका सेम होता है। और वो जो मोशन करते हैं वो मीन पोजीशन यानी फिक्स पोजीशन के राउंड करते हैं। वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मीन खलल है, ठीक है। जब भी खलल डालोगे पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, लेकिन किसके राउंड, मीन पोजीशन के राउंड। उस टाइम अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो तो वो जो रिपल्स या वो जो हमारे पास सारा का सारा प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को आप लोग किसका नाम दोगे, वेव का। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो वेव होती है ना इनकी हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। क्यों अहमियत है, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर करती है, ठीक हो गया। और इसको हम किसके मकसद के लिए यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, बातचीत करने के लिए, या फिर हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेव्स का यूज करते हैं। वेव्स ट्रांसफर करती हैं एनर्जी। इस चीज के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक्टिविटी है वो आपकी बुक पे, ठीक है। वो कहता है फर्ज कर लो आप लोगों के पास कोई भी कंटेनर है, कोई बर्तन है, टब ले लो बेटा, ठीक है, उसके अंदर वाटर है, ठीक है, उसके अंदर आपने वाटर रखा हुआ है। अच्छा, और इसके अंदर एक रख दिया आप लोगों ने कार्क, ठीक है, एक कार्क प्लेस कर देना है। यहां पे एक पेंसिल की टिप को आपने डिप करना है और उसको अप एंड डाउन मूव करना है। जैसे अप एंड डाउन मूव करोगे इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको बोला जाता है रिपल वेव्स। ये रिपल वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जैसे ही ये रिपल वेव पहुंचेंगी इस कार्क के पास, देखिए आपने क्या किया, एक्टिविटी में आपने एक टब लेना है, टब के एक साइड से आप लोगों ने कॉर्नर पे उसके दरमियान में एक कार्क रख देना है, और आप लोगों ने क्या करना है, कॉर्नर पे एक पेंसिल की जो टिप है उसको डिप करना है और उसको अप एंड डाउन मूव करवाना है। जैसे अप एंड डाउन मूव करवाओगे तो आपके पास इस तरह की रिपल वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये जो वेव्स होंगी ये सोर्स से वेव मूव करेंगी, याद रखना। हाँ, वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, सोर्स की।
सोर्स होगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और वो सोर्स से हमेशा किस तरह मूव करती हैं, अवे। ठीक है, इधर से प्रोड्यूस हो रही है, यहां से अवे मूव करेंगी। जैसे ही कार के पास जाएंगी, जैसे ही वो कार के पास जाएंगी, कार भी क्या करेगा, कार भी अप एंड डाउन मोशन करेगा, यानी अप एंड डाउन मोशन करेगा। लेकिन अप एंड डाउन मोशन कहां पे करेगा, अपनी ही पोजीशन पे लाके, यानी कार का आगे मूव नहीं करेगा, बल्कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर उधर रह जाएगा, और ये वेव्स उसके पास से गुजर जाएंगी। अब कोई पूछे कि कार का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, यानी कार का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, कार का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, जितना उसने अप मूव किया होगा उतना ही उसने डाउन मूव किया होगा। अप और डाउन को जब नेट नेट का मतलब जब टोटल निकालोगे, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। आपने जानना है कार का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, इस पहली बात तो इस एक्टिविटी से ये पता चला वेव्स प्रोड्यूस होती हैं सोर्स से, और इसके अलावा सोर्स से अवे मूव करती हैं। और देखें ये कार ने हरकत की, कोई भी चीज हरकत कब करती है, जब हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब हम उसे फोर्स लगाते हैं। तो यानी इसके ऊपर फोर्स लगी, यानी इसके ऊपर एनर्जी लगी। वो किससे लगी, वेव से। यानी वेव्स क्या कैरी करती हैं, वेव्स कैरी एनर्जी। याद रखना, वेव्स किस चीज को कैरी करती हैं, वेव कैरी करती हैं एनर्जी को। अब कम्युनिकेशन पर्पज के लिए किस तरह यूज की जाती हैं, देखें अगर मैं इसके लिए एग्जांपल लूं, तो जो साउंड है वो भी एक वेव है। साउंड क्या है, हमारे पास एक वेव है। साउंड को एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम फर्ज कर लो एयर है। एयर में वो किसकी फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वेव्स की फॉर्म में। यानी वेव्स की मदद से जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, यानी इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, अच्छा इंफॉर्मेशन, यानी आपने फॉर एग्जांपल बोलना है कुछ या बताना है, तो वो एक इंफॉर्मेशन हुई। वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। अच्छा, इसके अलावा आप लोग एक और एग्जांपल ले सकते हो। वो कहता है, देखिए एग्जांपल कोई मुश्किल नहीं है, आपने सबसे पहले एक रूप लेनी है। रूप कहते हैं रस्सी को, ये आपने एक रूप ले ली, ठीक हो गया। जो रूप होता है उसके दो सिरे होते हैं, दो साइड्स होती हैं, उसकी एक साइड को आपने फिक्स कर देना है। टेक अ रूप एंड वन एंड इज फिक्स विद द रिजल्ट बोर्ड। आपने एक रूप ली और उसके एक सिरे को आपने फिक्स कर दिया। जैसे रूप के एक सिरे को आप फिक्स कर दोगे, दूसरे सिरे को, जो दूसरी साइड होगी उसको अपने हैंड में पकड़ लेना है। अच्छा, अपने हैंड में पकड़ने के बाद ना आपने उसको अप एंड डाउन मूव करवाना है। जैसे ही अप एंड डाउन मूव करवाओगे ना, तो इस तरह की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया। जैसे ही अप एंड डाउन मूव कराओगे, इस तरह की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप लोग एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को आप लोग हाइड कर दो पी से। जब अप डाउन मूव कराओगे, कभी पी पॉइंट ऊपर होगा और कभी पी पॉइंट क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, यानी पी पॉइंट भी क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। ठीक है, कभी पी पॉइंट अपवर्ड होगा, कभी पी पॉइंट डाउनवर्ड होगा। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास वेव्स बेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो रही हैं, और उन्हीं की वजह से, उनकी मोशन की वजह से ही पी पॉइंट अप एंड डाउन मूव कर रहा है। लेकिन इस एक्टिविटी में वो हमें समझाना ये चाह रहे हैं कि पहली बात है, देखिए जहां पे पी पॉइंट था वहीं पे ही रहा, यानी पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, वो जस्ट एनर्जी को आगे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी बेटा ये नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज पकड़ाए कहें उधर पहुंचा के आओ, तो मुझे खुद चल के जाना पड़ेगा, यानी मैं अपनी पोजीशन चेंज करूंगा। लेकिन वेव्स में जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, बल्कि वो अपनी एनर्जी आगे वाले को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वेव्स बनाना चाहता हूं, मैं हूं, मेरे आगे एक इंसान हो, दूसरा, तीसरा, मैं उसको पढ़ाऊं, वो आगे वाले को, वो आगे वाले को, आगे वाले को, इस तरह आपकी जो एनर्जी होगी वो लास्ट तक पहुंच जाएगी। अच्छा, इसके अलावा वेव्स का कंसेप्ट तो हमने देख लिया कि वेव्स एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कहां पे, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उसके अलावा वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, सोर्स की, और वेव्स हमेशा सोर्स से अवे मूव करती हैं। वेव्स की हमारी जिंदगी में अहमियत है क्योंकि वो एनर्जी कैरी करती है, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी, जिन्हें एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि क्या वाकई ही वेव्स एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, क्या वाकई ही सोर्स से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, क्या जब वेव प्रोड्यूस होती हैं तो क्या पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करते हैं या नहीं करते। अच्छा, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टाइप्स ऑफ वेव्स। अब मैं याद रखना है, बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स की वेव्स होती हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बात आ जाती है मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात, हाउ मेनी टाइप ऑफ वेव, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
अब बेटा मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको प्रोपिगेशन के लिए, प्रोपिगेशन कहते हैं अशात के लिए। अशात का मतलब यानी बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी इन्हें वेव्स, ये वेव्स पैदा तो हो गई लेकिन इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मटेरियल मीडियम की। याद रखना हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको अपनी प्रोपिगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। द वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपने याद रखनी है इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो साउंड वेव्स आ जाती हैं, ठीक है, वाटर वेव्स आ जाती हैं, ईटीसी। इस तरह इसकी एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है। अब दूसरी बात आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सिर्फ जो इसकी डिफाइन है उसकी डिफाइन में सिर्फ नॉट का वर्ड लगाना है, यानी ये वो वेव्स हैं जो जिनको क्या रिक्वायर होता है? मीडियम। और इनमें बेटा डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी ये कोई मीडियम रिक्वायर नहीं करती किस चीज के लिए? फॉर प्रोपिगेशन। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एक्स रेज, ठीक है, लाइट रेज, रेडियो वेव्स। बेटा इस तरह आप लोगों के पास डिफरेंट है, ठीक है, वो आप लोगों के पास या टेलीविजन वेव्स, ये हमारा मीडियम रिक्वायर नहीं करती। इस तरह की जो वेव्स हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अच्छा, अब ये मैं प्रूफ देना चाहता हूं आप लोगों को कि मैकेनिकल वेव्स प्रोपिगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जरूरत नहीं होती। बेटा जो सन है, ठीक है, आप सबको पता होगा सन पे हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। जो हमारा सन है वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर सन पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो आपने पढ़ा भी था न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे होते हैं, तो बेटा वो तो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, यानी उनका तो जो धमाका वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। वो जो सन से लाइट होती है वो हम तक आ जाती है, लेकिन जो उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है वो साउंड कभी हम तक नहीं आई। जो उन रिएक्शन से लाइट प्रोड्यूस होती है वो हम तक आ जाती है लेकिन साउंड हम तक नहीं आती। साउंड क्यों नहीं आती? क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान एक रीजन आता है जिसको आप लोग बोलते हो स्पेस, और स्पेस में कोई एयर नहीं है, यानी वहां पे कोई मीडियम नहीं है। वहां पे मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते तो साउंड उसमें से पास नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स, और उनको अपनी प्रोपिगेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मटेरियल मीडियम की। आपकी बुक का साइड पे एक क्वेश्चन है, डू मैकेनिकल वेव्स कैन पास थ्रू वैक्यूम? आपने बोलना है नो, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम बिकॉज दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। यानी मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती। बाद में डिफाइन ही लिख देनी है, क्योंकि इनको मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है किस चीज के लिए? प्रोपिगेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, ये था हमारा 10.3 वाला टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 10.4 वाले टॉपिक की। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।